दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दुःखमित्येव यत् कर्म, अर्थात जो निश्चित ही कर्म को ऐसे दुख काय क्लेश भयात् त्यजेत, अर्थात काया क्लेश के भय से त्यागता है। सकृत्वा राजसम त्यागम, अर्थात वह रजोगुण से त्याग करके नैव त्याग फलम लभेत, अर्थात निश्चित ही फल त्याग का लाभ नहीं पाता। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि त्याग जो शारीरिक कष्ट और दुख के भय में किया जाता है, वह रजोगुण के प्रभाव में किया गया त्याग होता है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसे त्याग को करके व्यक्ति फल के त्याग का जो लाभ होता है उसको प्राप्त नहीं करता। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि हम इस संसार में एक नियति लेकर के आए हैं और इस नियति को हमें पूरा करना ही है। और यदि हम इससे बचने का प्रयास करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार का जो त्याग होता है वह हमारे लिए कोई भी लाभ नहीं लाता। तो पिछले श्लोक में तो तमोगुण से प्रभावित जो त्याग था उसके बारे में कहा गया कि आप नियति के कर्म से यदि बचना ही चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते उसको, अपने नियति के कर्म को करते ही नहीं है, तो वह तो तमोगुण वाला त्याग हो गया कि आप एकदम इतने मूर्ख हैं कि आप अपने नियति के कर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने नियति के कर्म को समझ रहे हैं और उसके भय से आप उसका त्याग कर देते हैं तो आप वास्तव में लोभी हैं। क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ता है, तो अपने शरीर का आपको उपयोग करना पड़ता है। अब यदि आप उसको नहीं करना चाहते, यदि आप उस प्रयास को नहीं करना चाहते हैं तो आप लोभी हैं। तो इस प्रकार से जब आप लोभ यानी भय ही हो गया, तो भय से यदि आप कर्म को नहीं करते हैं, अपने नियत के कर्म को, तो आप फिर रजोगुण से प्रभावित होकर के अपने कार्यों को कर रहे हैं, तब आप रजोगुण वाला त्याग कर रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सन्यासी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह घर में जो उनको काम करने को कहा था उसको करना नहीं चाहते थे, उनके माता पिता उनको कुछ करने को कहते थे उसको करते नहीं थे, और उससे भय के मारे भाग जाते थे कि मुझे ये नहीं करना है, और भाग के जो है फिर सन्यासी बन जाते थे। तो इस प्रकार का जो त्याग होता है, जिसमें कि आपको मान लीजिए अपने माता पिता की सेवा करनी है, किंतु आप अपने माता पिता की सेवा करने में आपको कुछ कष्ट हो रहे हैं और वो कष्ट आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप भाग गए कि मुझे नहीं करना। तो ऐसा जब जो त्याग है व्यक्ति का, वह त्याग जो होता है वह रजोगुण से प्रभावित त्याग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोभ है कि भाई मुझे काम नहीं करना, मुझे अपने माता पिता के लिए, मुझे मान लो माता पिता की सेवा करने के लिए मुझे कुछ नौकरी करनी है। वो नौकरी मुझे करने में कलह क्लेश हो रही है, तो नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माता पिता की जिम्मेदारी नहीं उठानी, छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब त्याग कर रहे हो आप कि मैं तो त्याग कर रहा हूँ, मैं तो सारे संसार का त्याग कर रहा हूँ, तो इस प्रकार का जो त्याग है वह रजोगुण वाला त्याग है। और इसको आप और अच्छे से भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे होता क्या है कि आप नियति के विषय में यदि सोचे तो क्या होता है कि नियति के विषय में लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि नियति कुछ ऐसा है जो कि महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे संसार जो है उसको मैं सदा के लिए परिवर्तित कर दूंगा। तो जैसे आज के समय भी आप देखिए कि बहुत सारे जो स्त्रियां होती हैं उनको इस प्रकार से कहा जाता है कि अरे माता बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप संसार के लिए कुछ करो, और जो है आप अपना करियर बनाओ और संसार को चेंज कर दो, चेंज द वर्ल्ड, बी ए एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आप है ना, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आप बिजनेस कीजिए और वर्ल्ड को चेंज कर दीजिए। माता वाता बनना ये तो बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो आपका परिवार में जो पारिवारिक जो आपके कर्तव्य है तो उसका कोई लाभ नहीं है, ये तो कर्तव्य सब बेकार है। तो इस प्रकार की भावनाएं जो आजकल बहुत स्त्रियों के लिए दिया जाता है, इस प्रकार से मार्केट किया जाता है। तो अब इसको देख करके लोग वास्तव में क्या सोचते हैं? तो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये जो पारिवारिक दायित्व हैं, मेरे कर्तव्य हैं जो मेरे, वो तो सब बेकार की चीज़ें हैं, ये तो सब जो है इसको पूरा करने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया। मैंने तो जन्म लिया है संसार को बचाने के लिए, मैंने जन्म लिया, संसार को बचाने के लिए जन्म लिया है। संसार को मैं कैसे बचाऊंगा? मैं ये बड़ा कोई आविष्कार करूंगा, या मैं जो है एक्टिविस्ट बनूंगा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनूंगा और संसार को बचाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से सोचते हैं ये जो पारिवारिक कार्य हैं ये सब तो बेकार हैं, ये तो सब बकवास चीज़ें हैं, इनको मुझे नहीं करना। इस प्रकार से लोग सोचने लगते हैं आज के समय। आप देखिए, तो यहाँ पे वास्तव में क्या हो रहा है, ये बहुत ही बचकानी बातें हैं
हो यही रहा है कि व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर के बैठ गया है और सोचता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, संसार की सहायता करने के लिए पैदा हुआ हूँ, संसार की मैं हेल्प करूँगा ऐसे करके। तो ये सब भी वास्तव में जो जो हमने आसुरी प्रवृत्ति के लोग देखे थे उस प्रकार के ही लोग हैं कि मैं यज्ञ करूँगा और संसार को बचाऊँगा। समझना चाहिए हमको यहाँ पे कि संसार जो है वह अपने आप में परफेक्ट है, वो उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सहायता की आवश्यकता वास्तव में हमें है। और ये जो नियति में हमारे कर्म आए हैं वह इसीलिए हमारे लिए आए हैं ताकि हम सुधर सकें, हमारे जो जो कमियां हैं हमारे भीतर, जो विकार है हमारे भीतर, हम उनको ठीक कर सकें, इसलिए हमारी नियति में ये कर्म आए हैं। और हम ये बोलें कि नहीं ये सब तो हमें करना नहीं है, हमें तो जो है बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ा इंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ा मेरे को जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना है, उसको करके मैं समाज को बताऊंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म जो है वो है ऐसे ही रक्षा करूंगा मैं। तो ये आपकी नियति में नहीं है धर्म की रक्षा करना, किंतु जबरदस्ती अपने अहंकार को लेकर के नियति में लेके आ रहे हैं उसको। तो नियति में नहीं है वो, आपकी नियति में तो आपके परिवार के पारिवारिक कर्तव्य जो है वो हैं, लेकिन उनको तो आप हटा रहे हैं, उनको तो बोल रहे हैं कि नहीं ये मुझे करने नहीं, और बिना बात के जो है मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म रक्षक बनूंगा, और मैं बड़े बड़े बिजनेस खड़े करूंगा, और ऐसे जो है मैं समाज की सेवा करूंगा। इस प्रकार से भी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी वास्तव में रजोगुण वाला ही त्याग है कि मेरे परिवार वाले तो चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं अपने बिजनेस को चलाऊं आगे या अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं, और मेरा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है उसको तो हटा देंगे, उसको तो अलग कर देंगे, और इधर भागेंगे कि नहीं मैं तो संसार में जो है ये करूंगा और वो करूंगा, और इससे मेरा नाम होगा, मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो ये वास्तव में रजोगुण से ही हो रहा है कि भाई अपना अहंकार बढ़ाना है, अपना अहंकार बढ़ाना है, और जो नियति के कर्म है कर्तव्य हैं उनको अलग कर देना, उनको करना नहीं है। तो ये सब जो त्रुटियां को दूर करना और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही तो ये हमारे नीति के कर्म हमारे ऊपर आते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनको त्याग दे तो उस स्थिति में उसने क्या किया है, उसने जो प्रभु के द्वारा उत्पन्न जो हमारी व्यवस्था है जिससे कि हमें अपने जीवन में दिव्यता की ओर बढ़ना था उसको हमने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि लोभ था। तो एक तो ये कि भय के मारे लोगों ने त्याग दिया कि भाई मैं तो त्याग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं, और दूसरे में ऐसा है कि आप त्याग रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा अहंकार बढ़े और मैं बड़े बड़े काम ऐसे करूं जिससे कि मेरा समाज में नाम हो। तो ये दोनों ही प्रकार के जो त्याग होते हैं, नियति के त्याग इस प्रकार के होते हैं, वह रजोगुण में प्रभावित त्याग होते हैं। तो अपनी जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में, जो परिस्थितियां हमारे लिए उत्पन्न नहीं हो, उनके प्रति हमें रोना नहीं चाहिए कि अरे ये परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न होगी, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। उल्टा हमें ये समझना चाहिए कि ये जो परिस्थितियां हैं ये हमारे लिए उत्पन्न इसलिए की जा रही हैं ताकि हम इनसे कुछ सीख सकें और दिव्यता की ओर आगे बढ़ सकें। तो यदि हम उनका भय के लोभ से हम उनका त्याग कर देते हैं तो वैसा जो त्याग है वह वास्तव में त्याग नहीं है, और इस प्रकार से वह लोभ है वास्तव में। तो इस प्रकार से ऐसा जो त्याग होता है, जब व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा त्याग कर रहा हूँ, तो वह रजोगुण से प्रभावित त्याग होता है, और ऐसे त्याग का कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ये श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।